ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर में सब्ट्रैक्शन की बात कर चुके थे, याद है? सब्ट्रैक्शन का मैंने थ्योरी दे दिया था। मैं एक क्वेश्चन अब सब्ट्रैक्शन पे बहुआ वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को फील आ जाए। तो एक मैंने क्वेश्चन लिया आपको, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 50 न्यूटन, थीटा दे दिया है 60 डिग्री। तब बोला है फाइंड द ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए एंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फॉर्मूला तो आपको पता है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चा की तरह इसमें इस फॉर्मूला में खाली क्या कर देना है, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे बच्चे 60 डिग्री। जी बात नहीं कर सकते आप लोग, 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 1/2। किसी को दिक्कत है क्या? 2 से 2 कैंसिल एंड ये 100 हो गया, ये 225 हो गया और ये 150 हो गया। एनी प्रॉब्लम? इसको आप ऐड करेंगे तो आई थिंक दिस इज इक्वल टू 475 न्यूटन। चाहो तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और लिख सकते हो 5√19, है ना, 5√19। okay, so this is the final answer of a plus b, but this is not the topic of a plus b, this is the subtraction of two vectors. So अब इसको आप पहले a plus b का ही दूसरा मेथड है, ये तो फर्स्ट मेथड है जो बच्चा की तरह मैंने बिल्कुल इजी मेथड है, फार्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात थोड़ा अच्छा लगता है, फील होता है, थोड़ा सा अंदर से खुशी मिलती, एनर्जी वापस आता जब आप सेकंड मेथड से बनाते हैं, कंपोनेंट मेथड से। कौन मेथड से? कंपोनेंट मेथड्स के लिए आपको पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो आप कहीं भी ए और बी ले लो, कहाँ ले लें? मेरा ये मन है मैं यहाँ ए को लेता हूँ, कितना न्यूटन? 10 वाला का कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। दिस इज 15 न्यूटन एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंगल इज आगे पीछे लेके सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल किसी तरह भी बनेगा, बट 10 से थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और कुछ कोई खास बात नहीं। चलिए कंपोनेंट तोड़ना है, आपको पता है, सबको आता है ना, सबको आवाज आना चाहिए, ना तो फिर हम आज धो देंगे तुमको। इसको तोड़ना पड़ेगा, एक इसके अलोंग एक इसके परपेंडिकुलर। सो एक इसके अलोंग आप तोड़ोगे तो ये वाला यहाँ तक, ये वेक्टर इतना बड़ा जो वेक्टर होगा आपको वो मैं इस डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। 10 cos 60, what do you think about this? It is right or not? Okay, 10 cos 60 और कितना होता है? सो पहले से ये 50 न्यूटन तो है ही, ओके, अब 5 न्यूटन और बढ़ जाएगा, सो 20 न्यूटन हो जाएगा, दैट्स इट। एंड इसका एक और पार्ट तोड़ेंगे इसके परपेंडिकुलर, ओके। चलिए, सो ये हो जाएगा 10 sin 60, 10 sin 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू? 10√3/2, कैंसिल कर दे क्या? 5√3। सो दो कंपोनेंट आपने तोड़ दिया, तो ये तो हो गया आपका कितना हो गया ये वाला मैग्नीट्यूड बाबू? 5√3 न्यूटन एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू 5 + 15 कितना? अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल लगा करके ये क्या कर लेंगे, एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे। रेक्टेंगल बोलो या पैरेललोग्राम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस केस में तो रेक्टेंगल ही बोल दो, अच्छा है, ओके। इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। सो a + b का रिजल्टेंट ये थोड़ा अच्छा फील करवा रहा है, √20 का स्क्वायर प्लस 5√3 का। अगर आंसर थोड़ा नहीं आया तो अपने आपको एक थप्पड़ मारना, ताकि तुम समझ जाओ कि तुम गलती की हो। कितना हो गया? 25 दिया 75 आ गया। देखो तो ये थोड़ा सा मजा आया, थोड़ा सा अंदर से दिल को थोड़ा सा तसल्ली मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। क्या ये क्या होता है? ना बाबा ना, नहीं मानेंगे, ये क्या होता है? आंसर आया कि सर यही तरीका अच्छा था, पहला तरीका जुट्टू का आप लोगों को लपेट दिया। या आना चाहिए ना, जितना कम पूरा। अभी तुमको मैं जी एडवांस का 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी करवाऊंगा, आज करवाऊंगा, दिखाऊंगा तुमको कि कंपोनेंट का पावर दिखाऊंगा। चलो लियो पहले, आज ही करवाता हूँ वेक्टर का। दिल नहीं खुश हुआ तब बोलना मुझे, गुस्सा कैसे नहीं जाएंगे रे चट्टा, कि तुम लोग मुंह में आवाज ही नहीं आ रहा है जैसे लग रहा पहली बार ससुराल आए हो क्या? छोटन बड़न दुखन, सुने ना कहावत, ये चट्टा वही है। हाँ, दुख दे गया मुझे सो क्या इसको मैं रब कर सकता हूँ?
करना तो उतारो, सबको उतार उतार के तो बुढ़े हो जाओगे तुम लोग, हमको पता लग रहा है एक दिन तुम लोग बुढ़े हो जाओगे। वैसे होना है लेकिन सवेरे हो जाओगे। ओके ओके, तो अब ये लिखना क्या है, इसको खुद से भी सॉल्व करना, समझा गया ना। अभी तो केवल a प्लस बी मैंने निकाला है, अभी a माइनस बी निकालूंगा, एक फॉर्मूला से भी बनाऊंगा। a माइनस बी मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इधर का। सर क्यों मिटा दिया आप, जुट्टो का उसी में खाली प्लस की माइनस कर देते हैं आप। अब याद आया मिटाने के बाद, समझे। हाँ सो चलो बी अब जगह बचा लेते हैं। देखो बुबू, देखिए आप लोग सुनो ना, ये वेक्टर में देता ही नहीं है अंदर में, ये ब्लंडर है, लेकिन ये ब्लंडर है। मैंने वेक्टर दे देना उसमें, अंडरस्टूड है। यहाँ पे वेक्टर दे देना, सब में वेक्टर दे देना, तो मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या है, a प्लस ए माइनस बी का बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये था ना। या तो ये काम करिए, मैंने बोला था एक की जगह रख दो, फिर वही बात 10 का स्क्वायर। इसमें फीलिंग नहीं आता, लेकिन मज़ा नहीं आता, क्या बोलते इसको, किक नहीं मिलता है, किक। हाँ इस विधि में किक नहीं मिलता है। थीटा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री वाले रख दो। ये मत करना, मैंने बोला था कोई बच्चा कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेता है, क्या कहता सर आपने बोला था कि अगर a और b के बीच में 60 डिग्री होगा तो a और माइनस b के बीच में 120 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस भी लगा दोगे 120 भी रख दोगे, तो जहाँ कहानी था वही कहानी पहुँच जाएगा, प्लस पे चले जाओगे। सो माइनस आपने लगा दिया, दैट्स इट, कि आपने 120 कर लिया अपने आप, समझ में, तो चिंता नहीं करना है, थीटा 60 डिग्री रखना है। हाँ आपको प्लस लेना है तो 120 रखो तो काम बन जाएगा। बैठे बैठे तो मैं बोलूँ थीटा जो दिया दिया हो, खाली माइनस लगा दो, हो गया। ओके इतना ही तो है बुबू, कहाँ कुंची है बड़का पहाड़ है। ओके अब इसको घटाओगे ना, 325 में 150 घटा दो 175, इतना तो घटाने आता ही होगा, इतना कैलकुलेशन तो आता ही है। हो गया आंसर, कितना इजी है, बट इसमें फील नहीं आया। 25 सत्य क्या बोलते उसको, एक दो तरह, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गधा, है ना। एक बड़का जिसे एक बड़े क्या बोलते इसको, बड़का एक गौ से स्टार्ट होता है, एक घौ से स्टार्ट होता है। हाँ एक गौ से गधा जो होता है उसको पता होता है कि हम गधा हैं, बट एक घौ से गधा होता है उसको ये भी पता नहीं होता कि हम गधे हैं। सो देयर आर टू काइंड ऑफ गधा अकॉर्डिंग टू मी। सो तुम किस टाइप के हो, विच टाइप। हो गया, अब स्टार्ट हो गया, कल से खूब इमोशनल स्टोरी सुना सुना के तुमको इमोशनल कर दिया है, आज से कहानी स्टार्ट है। ठीक है ना, क्या हो गया बाबू। मिस्टर मिस्टर हर्षित, हैव एनी प्रॉब्लम, इज इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके तो इसमें कुछ है नहीं तो क्या क्लियर क्लियर की बात कर रहे हैं, यहाँ मजा आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी नोट करेगा। बताओ भोपालाल सैनी उतार रहा है, इसकी बी की मेथड 2 में भी बना रहा हूं, बी की क्या कर रहा हूं, मेथड 2। ये थोड़ा मजा आएगा, आपको मजा आना चाहिए इससे। ओके चलो पहले तो देख लो 15 न्यूटन है ये साहब, कितना है, और आपके पास ये 10 है, कितना है 10 न्यूटन। दिस इज बी एंड दिस इज ए, यहाँ ए रख देता हूँ, यहाँ बी रख देता हूँ। ओके कोई डाउट किसी को। मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने बोला था ना कि a माइनस बी इज नथिंग जस्ट एडिशन, a प्लस माइनस बी। तो इसको a को क्या करना पड़ेगा, a को उल्टा करेंगे, हमको निकाला a माइनस बी। अच्छा मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, चाहे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बोले चाहे b माइनस बी मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ तो सेम ही ना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर है। क्या समझा रहा है, हाँ। बताओ मैंने पैरेललोग्राम का फिगर बना के बताया था ना, भूल गए। सो बी को उल्टा करो, चलो बी को उल्टा करो, चलो बी हो गया, दिस इज 15 न्यूटन एंड दिस वेक्टर इज माइनस बी। समझाया, छोड़ो हम देखो दैट इज अ
आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूटन दादा, न्यूटन्स दादा। ये कब से बोलते नहीं, कब से होने लगा कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव होने लगा? वो बोला यारा हो यारा, यही है, चुट्टा का बुल दिमाग खिसक रहा है। मैग्नीट्यूड वेक्टर में कभी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, डायरेक्शन माइनस लगाने के लिए कभी कभी डायरेक्शन हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट या और लेफ्ट बताने के लिए, या माइनस आई कैप लगाने के लिए ऐसा कर देते हैं। समझा भोपूलाल सैनी? ओके, बोला करो, गाली सुन सुन के बोला करो, लेकिन बोला करो, क्लियर होगा जितना बोलना है। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट साहब चाहिए मुझे, क्या चाहिए? तो आप पैरेललोग्राम तैयार करो। हम तो पैरेललोग्राम, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका हम क्या करना जानते हो? इसका दो तो कंपोनेंट तोड़ देंगे, तोड़ दें? ओके ओके, कंपोनेंट तोड़ो। 10 cos 60 डिग्री, 10 इतना ही होगा। 10 cos 60 डिग्री बताओ कितना हो जाएगा? 10 cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1/2, 5 न्यूटन हो गया। एक इसका, चलिए 10 cos 10 sin ना, 10 sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 10√3/2, 5√3 न्यूटन। बोल दो, अभी बोल दो। ये 15 न्यूटन तो लेना नहीं है मुझे लेना है क्या? ये 15 न्यूटन, क्योंकि माइनस बी के बीच में लेकर आना है। तो ये 5 न्यूटन उधर है, ये 15 न्यूटन, कितना बचेगा चलो बताओ? दिस इज 10 न्यूटन, समझा गया? एंड दिस इज 10√3 न्यूटन। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जा 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 कबूतर जा जा, हो गया जी। अब इसका आराम से रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। तो आप देखो, आपका बहुत आसान हो गया। यहाँ से पैरेललोग्राम तैयार किए या ये अपना रिजल्टेंट हो गया। मजा आ गया ना? वाह 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 वाह, राम जी जोड़ी क्या बनाई। ए और माइनस ए की क्या जोड़ी कहानी है बताओ? यहाँ पे कितना आसान है, बताओ क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर। जो नहीं देख रहे हो ना, मैं उसको बद्दुआ देने वाला हूँ अभी। 100, 75। वाओ वाओ, अमेजिंग। ये मजेदार बात है। अभी मत बोलना सर 5 था, 15 5 20 ना हो जाना चाहिए। पूछो ना, एक बार पूछो। अरे केवल मुझे माइनस बी को ना जोड़ना है, बी को थोड़ी जोड़ना है। कमाल करते हैं पांडे जी, आपका क्वेश्चन मेरा आंसर, क्योंकि हम तुम्हारे दिल की बात को जानते हैं। आ रहा था क्वेश्चन, उठ रहा था, इसलिए बता दिया था। ये थोड़ा फील आया, मजा भी आया, ठीक है ना? बता रहा इसको, दिल है कि मानता नहीं। अब मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ। रोना मत, रोना मत। ए मिस्टर, अरे सारी यहाँ से निकलेगी, तुम चिंता नहीं करो। समझ रहे हो कितना इजी है ना? इट्स सो सिंपल एज दैट ना। ओके, रहने दो, वो हिल रहा है ना? ओके, इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया था उसे। अभी मैं बताऊंगा। ए मिस्टर सुनो सुनो, मिस्टर भोपालाल सैनी, पहला मेथड 1, देखिए क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है। हमेशा सेम तो नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर केस में सॉल्व सेम हो जाता है। अब सेम होने का पहले तरीका क्या है कि इसको स्क्वायर कर दो। क्या कर दो बताओ? वैसे इसका 3 मेथड बनता है, बट बता, अभी मैं 2 ही मेथड बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। एंड आगे बोलो, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। किसी को दिक्कत है? स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। यहाँ बता दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर खल्लास, बी स्क्वायर खल्लास, 2ab खल्लास। ए सबको खल्लासे कर देगा, सबको मारिए दो। हे उठा लो इसको।
कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा। एनी समस्या किसी को? एंड cos थीटा को छोड़ के सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी? डिवाइड में। अब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ लेता है ना, बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ लेता है तो बहुत काबिल हो जाता है, तो क्या करता है सर, सुनो ना सुनो क्या करता है सर, हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या ऐसे रहता है ना क्वेश्चन एक्स वाई जेड बराबर 0, तो लिखते थे एक्स बराबर 0 आई द ए और वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0। सर ये मैथ का तो नियम है सर, तीनों को 0 के बराबर करते हैं और आइदर और जैसे हम लोग सर ये पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंडा टेकाना सारा चीज। तो वो क्या करता है, सुनो ना सुनो, क्या करता है, लिखता है a बराबर 0, लिखता है फिर b बराबर 0, फिर लिखता है cos थीटा बराबर 0। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी मैग्नीट्यूड में अगर a और b के बीच में कुछ एंगल होगा, ओके, तो मैग्नीट्यूड में 0 कोई वेक्टर, जब एंगल की बात हो रही है तो दो वेक्टर कभी भी उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी 0 होगा? जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 होगा तो एंगल की बात काहे करेंगे? सोचने वाली बात है, थोड़ा यहाँ से सोचो, यहाँ से मत सोचो, बहुत दर्द देता है वो, हम बता रहे हैं, यहाँ से सोचो तो दिमाग क्लियर हो जाएगा। ए और बी का मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा तो फिर दो वेक्टर के एंगल के मतलब क्या बनेंगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? नो, देयर इज नो मीनिंग। ओके, सो कभी भी याद ना कि ये ए और बी की मैग्नीट्यूड जो है, जब बात हो रही है दो वेक्टर की, उसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगी, और वो नॉन जीरो नंबर है। क्या है? या ये बोलो नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर को तुम डिवाइड कर सकते हो, नॉन जीरो भी है नॉन नेगेटिव भी है, तो तुम जीरो में किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इसलिए चलो, इतना लंबा कहानी का है भक्ति सर, इतना जुटो, इतना लंबा बात को कर दीजिए। cos थीटा 0, सो cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 120 डिग्री होता है। जब थीटा कितना होता है तो तुम आंसर होता है ना 120 60 डिग्री को बोला 60 डिग्री को 120 डिग्री, वाह 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 वाह, इससे पता चलता है कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। आंसर क्या होगा? रियल में मेरे दिल से पूछो, मैंने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। मैं अब ये तो मजा नहीं आएगा, मेथड 2 देखो, वो मजेदार है। देखो मैं I have something for you, okay? मैं थोड़ी देर में उसको इलस्ट्रेट करता हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। याद है क्या तुमको? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? सुनो ना सुनो ना सुनो ना, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। अब बताओ रिजल्टेंट कौन होगा? ए प्लस बी रिजल्टेंट, ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी। याद करो 200 साल पहले, 200 साल पहले हो गया। एंड दिस डायगोनल इज, वाह 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 वाह, पहली बार समझदारी वाली बात की हो, ऐसे लोग बी माइनस हो गया। सो मैंने बोला है उस दिन जब मैं पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो मैंने चीख चीख के आपको बोला था कि सुन लो मेरे उन्नति एहसान के बच्चों, सुन लो यारो, नहीं सुन लो उन्नति एहसान के बच्चों, कि जब भी पैरेललोग्राम में आपको पता है कि एक डायगोनल ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड देता है, तो दूसरा डायगोनल का लेंथ जो होता है वो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड देता है, मैंने बोला था। अब तुमको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। बाइसेप्ट का छोड़ना, उसका कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी, चिंता नहीं करो, वो भी कंसेप्ट यूज होगा। बट दोनों डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि रेक्टेंगल होता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों डायगोनल का लेंथ क्या हो जाता है? सेम। ऑब्वियसली ये यहाँ पे दोनों का लेंथ इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब चीख चीख के पुकार रहा है कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा दोस्त रेक्टेंगल हूं। यानी कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ओके, बराबर दिया हुआ है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को ऐसे बनाओ, रेक्टेंगल आयत, आयत 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 मेरी आयत। वही आयत मेरी, कल जो मैंने जिसको गाना ना सुनाया था वह वाली, समझे? चलो, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज, आपको पता है ना कि diagonals of a rectangles are
बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, पढ़ो ना, आयत के विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलरली काटते हैं एक दूसरे को। तो ये गारंटीड है कि ये एंगल कितने हैं, ओके पर दोनों सेम है ना। चलो हमको तो ए और बी के बीच में चाहिए, ये परपेंडिकुलरली क्या बात नहीं है, स्क्वायर का परपेंडिकुलरली होता है, रेक्टेंगल में को नहीं ये एंगल 90 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है, वो स्क्वायर के केस में हो जाता है, रोम्बस के केस में होता है, ठीक है हाँ। बट मुझे किसके एंगल चाहिए, ए और बी के, तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज सॉरी रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। अरे रेक्टेंगल की सारी एंगल्स 90 होते हैं ना, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, मुझे इसी एंगल से ना मतलब है। सो चूंकि डायगोनल का लेंथ इक्वल है, दैट्स व्हाई दिस इज अ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल की सभी एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री, दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। सो आंसर मुंह से बन गए, बिना सॉल्व किए हुए, सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं है। एंड हमारे पास थर्ड मेथड भी है, टाइम लगता है लेकिन बातें बहुत ही स्पष्ट होती हैं। समय दोगे ना तो बात को स्पष्ट करो, टाइम है, कौन चीज देर हो रहा है, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, तरो देखिए ये दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। एंड ये क्वेश्चन जो है ना कभी शायद कोई ना कोई कंपटीशन में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले, ये क्वेश्चन आप लोग देखो, आप लोग बहुत सारे बच्चों को बन गया, सही बात है, आंसर यही होगा, आई थिंक आंसर इज √3 - 1 न्यूटन। पहले सुनो, एक बार बताओ, मैंने आज से 200 साल पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया था रिजल्टेंट का एंड डायरेक्शन का, याद है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सुनो ना, सुनो ना, दिस इज रिजल्टेंट, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस इज ए, दिस इज बी, याद है, सुनोगे ना, सुनो तो पहले, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर a, बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर b, ओके। सो किसके साथ बोल रहा है ये मैटर करता है। तो मैंने बोला कि अगर tan अल्फा चाहिए तो tan अल्फा लगाओ, और जिसके साथ चाहिए उसको नीचे रखना है, सुनो बुबू 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 बुबू, जिसके साथ चाहिए इसको यहाँ नीचे, याद है, जिस वेक्टर के साथ आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए उसको यहाँ रखो, बाकी को सब ऊपर बैठा दो, b sin थीटा प्लस b cos थीटा, बताया था मैंने, याद करो, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अगर मुझे tan बीटा चाहिए, चूंकि tan बीटा b के साथ है, किसके साथ है, तो b यहाँ लिखेंगे, a sin थीटा, a बताया ना, बताया था मैंने, याद आया, डोंट डाइवर्ट, ओके। अब मैं इस सवाल पे आता हूँ, मैंने 2 मेथड में बताऊंगा, एक कंपोनेंट मेथड अपना फेवरेट मेथड, बहुत ही आसान है, उसके लिए कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट मेथड इज द फार्मूला मेथड, जो कि सबको समझ में आ जाएगा, बेसिक मेथड है, दीवार में चिपको, ओके। अब देखो, दो वेक्टर है, पहले फिगर बना लेते हैं, सुन फिगर बनाते हैं। एक वेक्टर ए है, पहले वो वाला मेथड 1, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है, 2 न्यूटन, एंड फोर्स है वो, ओके। सुनो बुबू बुबू, यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एंड दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री, मैंने बोला भी हुआ, डिफाइन भी किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो थीटा गिवन है, थीटा इज गिवन एंड अल्फा इज गिवन ऑल्सो, अल्फा कितना दिया हुआ है, बोला रिजल्टेंट जो है ना बी के साथ 45 डिग्री बनाना है। इसको तुम अगर ज्यादा विजुलाइज करना चाहते हो तो फिगर तुम ड्रॉ कर सकते हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। दिस इज बी के साथ ना बोल रहा है, सो बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड ए का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। ये दिस इज ए, एंड ए की मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन दी हुई है, ये एंगल कितना है, सही। अब इनकी बोल रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट जो है ना, ये पूरा 60 है, ये पूरा एंगल कितना है, ये रिजल्टेंट जो है उसका 45 डिग्री पर कितना पड़े, ये तो गारंटीड है कि 45 डिग्री ये है, तो ये 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, चलो 45 डिग्री रहने दो, बी के साथ है। अब ऑब्वियसली बात है कि इक्वल एंगल से तो गुजर नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा नहीं शायद, ठीक है। मैग्नीट्यूड तब सेम होता जब 60 का आधा 30 एंगल बोलता, एक 30 देता तो दूसरा 30 हो जाता, तो उसमें तो सीरियसली इक्वल करते हैं, और जितना ए का मैग्नीट्यूड है बी, तो बी का मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाता, 2 न्यूटन, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या भैया में जा रहा है? अब फिगर मैंने बना दिया आपको, अब मैं फिगर का काम अगला मेथड में करूंगा, जब सेकंड मेथड बताऊंगा, बट अभी अपना फॉर्मूला क्या बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू, सर क्या होता है, बी के साथ ना,
सो ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, सब कुछ गिवन है। अल्फा कितना गिवन है बता दो, जो बात कर रहे हैं कृपया बात ना करें। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, क्या दिख रहा है सबको, क्या बी निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड 2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, ऐसा करते कॉस 60 वैल्यू कितना रख दिया मैंने। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी साइन 60 का, क्यों नहीं बोल रहे हो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या बच गया, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाता हूँ, उसका अधूरा पार्ट यहाँ आ। जिन बच्चों को नहीं समझ आया यहाँ निकलना। बता दो बच्चा क्या आया, 1 = √3 बाई बी प्लस, क्रॉस गुना करे क्या, b + 1 = यहाँ से b को कैलकुलेट करना है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बहुत खतरनाक क्वेश्चन था क्या, ये आ गया। दिल पे हाथ रख के बोलो, आसान था कि नहीं था, नहीं ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, सब आसान था कि नहीं था, फिर भी तुम लोगों ने इतना टाइम लिया, सीधे फॉर्मूला पुट करना था। अब मैं सेकंड मेथड बताऊंगा जो कि अमेजिंग मेथड, वो जो तुमको किक देगा, क्या देगा, किक देगा, यहाँ किक भी लेगा, लिखो किक देगा। उतारो इसी वाले उतारो, कुछ बच्चों से बन गया था, बहुत आसान था। ओके तो कैसे उतारना है मिस्टर आसिफ, उसको ऐसे खुद से कैलकुलेशन तो खुद से करो ना, बहुत सारा बच्चा कर लिया। कितने बच्चे बना लिए थे हाथ उठाओ तो, वाह बहुत सारे बच्चे बना लिए थे। आई थिंक यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड। ओके ओके वेट, चलिए अब जो है ना सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड इज वेरी इजी मेथड, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है मिटा दो इसको, मिटा दो। दिस इज द फॉर्मूला ना, वेरी इजी फॉर्मूला। क्या मिटा सकता हूं मैं, ओके वेक्टर के साथ खिलवाड़ तुम लोग नहीं की है तो मुझे ये लगेगा कि मैंने वेक्टर नहीं पढ़ाया है, वेक्टर नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, अच्छा मजाक लगेगा। सेम इतना विजुअलाइजेशन के साथ इतना इजी करके, और मैंने बेसिक वेक्टर को भी रिवीजन कराना स्टार्ट कर दिया सुबह मॉर्निंग वाला बैच में। करवाया ना, करवाया, अरे करवाया ना, अब मैंने पूरा बेसिक दिया मैंने। अभी बात करेंगे उस टॉपिक में, डोंट वरी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं मेथड 2 से। मुन्ना भाई, हाँ गुड लग रहा है मुन्ना भाई, देखो चलो जी फिगर से इसको बनाते हैं, पिक्टोरियली सॉल्व करते हैं। सुनो बाबू बाद में सॉल्व करना। दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ओके तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है साहब, 60 डिग्री। ए और बी के बीच में कितना एंगल है, दिस इज ए, ओके सुन रहे हो, सुनना भी नहीं आता। ए का मैग्नीट्यूड तो पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है कितना, 2 न्यूटन। अब इसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं, कहानी सुपरहिट हो जाएगी सीधी सीधी। क्या है कहानी, कहानी भाई है सर जो आपने बोला था, कंपोनेंट तोड़ दो कंपोनेंट, यहां से आता कंपोनेंट 2 cos 60, 2 cos 60 का कितना हो गया मिस्टर बैक, बड़ा इजी है, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद देखो इसको तोड़ दो, दिल नहीं खुश होना तो मेरा नाम मत बदलना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि दिल खुश होना ही होना है, लाजमी है। हाँ आइए 2 sin 60 वाले बोलो, मैं इसको ऊपर कर देता पहले, थीटा 60 एंड अल्फा 45। ए मिस्टर बबूलाल गारा ये तुम, √3/2, 2 से 2 कितना आया वो, अब बताओ मिस्टर बबूलाल सैनी सुनो, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ट्रायंगल तैयार करते हैं, ट्रायंगल तैयार करते हैं ना, तैयार करें। दिस इज कितना, अरे 1 पे इसी डायरेक्शन में 1 है, इसी डायरेक्शन में बी प्लस, एंड दिस इज द √3। क्या चीज, इसको उठा के यहाँ रख दिया, रेक्टेंगल तैयार कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, मुझे और ये दिया हुआ है कितना एंगल 40, 10 45 इस्तेमाल करो। क्या अभी भी सुनो ना, कितना अच्छी बात है, 45 डिग्री पे ये साइड इक्वल होगा,
अरे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, नाम तो सुना हो ना, नाम तो सुना ही होगा, नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। यस, राहुल नहीं, राहुल नहीं, राहुल नहीं। सुनो, अब बताओ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड क्या होता है, इक्वल होता है, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस। याद आई, क्योंकि 45 है, 45 जब ये 45 दी ना, हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, तो ये 45 है, 45 है, 45 डिग्री है, हिंदी बोल रहा है। और लंब आधार उसका क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो कर दो, b + 1 = √3, b = √3 - 1, आ गया। दिस इज अमेजिंग मेथड, दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? पर खच्चा उड़ जाता है सवाल सबका। वो फार्मूला मेथड में मजा नहीं आता यार, इसको बनाना, इससे किक मिलता है, क्या मिलता है? किक मिलता है, किक मिलता है। एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट। ओके, ये मैंने 2 आप लोगों के लिए होमवर्क लिख दिया है, उतारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर वाला मिटा देता हूँ। ये 2 होमवर्क आप लोग के लिए मैंने, इसका ऑप्शन तो नहीं दिया है, बना नहीं, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का है। और ये आपको जो है, ये इसका मैंने एग्जाम दे दिया है। ये क्वेश्चन का फिगर पहले ट्राई करो। सुनो, कोई सवाल बनाने से पहले उसका फिगर ट्राई करो, फिगर ड्रॉ कर लो ना, तुमको आइडिया मिल जाएगा क्या करना है, ठीक है? तो इसका ट्राई करो, उसके बाद रिवीजन करो। सुनो, अब जो है वेक्टर में मैंने आज आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया, मैंने क्वेश्चन करवाया, जानबूझ के मैंने प्रैक्टिस करवाया। और कभी एक और सेशन रखेंगे, उसमें आप क्वेश्चन सब देंगे। ओके, और उसके अलावा अगला लेक्चर जो होगा ना, उसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आई जे कैप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद चलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, माने वेक्टर का एक पार्ट मुकम्मल होने के कगार पे। ओके ओके, इसको होमवर्क, दिस इज फॉर होमवर्क। ओके, इसको बना के लाइए कल। ओके, तो देखते हैं। ओके, दैट्स ऑल। कल इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करूंगा। ओके, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके।